इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द्विसंधि पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? द्विसंधि पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? मटर। द्विसंधि जो पुंकेसर होते हैं किसमें पाए जाते हैं? मटर में। इसमें क्या किया? पाइसम सेटावम फेबेसी कुल से संबंधित है, जिसमें पुंकेसर संयुक्त होकर दो बंडल द्विसंघी पुंकेसर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कॉलम मैच करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से यहाँ पर मैच करना है। तो देखिए मिलाइए आप, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अरपुष्पक में क्या होता है? तो देखिए अरपुष्पक में क्या होता है। सूरजमुखी के अरपुष्पक में अधोवर्ती अंडाशय होता है। इसके पुष्प जो होते हैं एपिगाइनस प्रकार के होते हैं और अधिजायंता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं ये, और ये अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इसमें संलग्न हो जाते हैं। फूल के जो अन्य भाग होते हैं वो अंडाशय के ऊपर होते हैं। तो अरपुष्पक क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया अधोवर्ती अंडाशय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे? झकड़ा जड़ें। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं इनके प्राथमिक मूल अल्पायु होता है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है और ये मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हीं को फाइब्रस रूट्स या फिर झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गेहूं का पौधा। उसमें देखेंगे तो कितनी सारी इसमें निकली हुई होती है। नेक्स्ट है, अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए बैंगन व सरसों में तो अंडाशय जो होते हैं वो ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, तो ये तो खत्म हो गया, ये दोनों ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। साथ साथ में इसको भी आप लोग देखते चलिएगा कि सरसों और जो बैंगन होता है इसमें क्या होते हैं? इनका अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होती हैं। जबकि जो सूरजमुखी होता है इसमें हमने देखा था अधोवर्ती होता है। तो क्या बच गया? अर्ध अधोवर्ती। ये आलू बुखारा में होता है। उस बीजांडाशय को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं?
तो देखिए यहाँ पर भित्तीय, तो जो भित्तीय बीजांडाशय में बीजांड जो होती है बीजांड की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो कोष्ठक में ये विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जो शकरकंद होती है ना, एक फूली हुई एकल मूल होती है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह रूपांतरित अपस्थानिक मूल है जो भोजन संग्रहित करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक अपस्थानिक मूल है। ठीक है, जो कि भोजन संग्रहित करता है। नेक्स्ट, नारियल का फल किस प्रकार का है? नारियल का फल किस प्रकार का होता है? नारियल का जो फल होता है वो देखिए आस्टील फल होता है। ठीक है, फाइब्रस ड्रप होता है जिसमें तंतु में मीजोकार्प होता है। नेक्स्ट है बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है? बोगेनविलिया में जो कांटे होते हैं किसका रूपांतरण होता है? तो ये तने का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? तो नारियल का जो खाने वाला भाग होता है ना, उसकी रूपात्मक प्रकृति कैसी होती है? भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट है बहुसंघी पद किससे संबंधित है? तो ये पुंवंग से संबंधित है। पॉलीडेल्फस अवस्था वह है जिसमें पुंकेसरों में संसर्जता पाई जाती है। ठीक है, इस अवस्था में फूलों के पुंकेसरों का संयुग्म होता है उनके तंतुमय द्वारा, जो कि कई समूहों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इंडिगोफेरा, सेसबेनिया, साल्विया, एलियम, एलो, सरसों, मूंगफली, मूली, चना, सलजम में से कितने पौधों के पुष्पों में पुंकेसरों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है? तो देखिए यहाँ पर इनमें से 4 जो हैं इनके पौधों के पुंकेसरों की लंबाई जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है अर्य सममिति किसके पुष्पों में पाई जाती है? ब्रासिका के पुष्पों में अर्य सममिति पाई जाती है, जहाँ ट्राइफोलियम पैसम और केशिया के पुष्प एक व्यास सममिति दर्शाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रासिका। तो ब्रासिका के पुष्पों में अर्य सममिति पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ ट्राइफोलियम हो गए, पैसम हो गए, केशिया हो गए, इनके व्यास जो होते हैं ये सममित होते हैं। नेक्स्ट है मुक्त अक्षीय बीजांडशाय किसमें पाया जाता है?
तो क्या देखिए, मुक्त अक्षीय बीजांडसय किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डाई एथेंस। तो डाई एथेंस में पाया जाता है। भित्तीय बीजांडसय आर्जीमोन ब्रेसिका में उपस्थित होता है। आर्जीमोन और ब्रेसिका में भित्तीय यहाँ पर बीजांडसय होते हैं, और सिट्रस में जो अंडाशय होते हैं अक्षीय बीजांडसय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, नेपेंथिस का घट। इसमें देखिए नेपेंथिस जो होता है ना, इसमें पत्तियों कीटों को पकड़ने व उनके पाचन के लिए जो कलश रूप में ये रूपांतरित हो जाते हैं और कीटों को पकड़ के अपने पत्तों को बंद कर लेते हैं। नेफेंथिस का कलश रूपांतरित पर्णफलक कहलाता है, और इसका जो कलश में रूपांतरण होता है ना, वो क्या कहलाता है? पर्णफलक कहलाता है। पत्ती का शीर्ष जो होता है वो ढक्कन के रूप में काम करता है। जैसे कीट जैसे ही अंदर जाता है वो ढक्कन बंद हो जाती है, तो उसका जो शीर्ष होता है वो ढक्कन की तरह काम करता है, जो कलश के मुख को ढक देता है। ओपुंशिया की चपटी संरचना व सिट्रस की कंटक तने का वायवीय रूपांतरण है। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नेफेंथिस का घर, ये क्या है? तने का रूपांतरण नहीं है, वायवीय रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंग में रूपांतरित तने को क्या कहा जाता है? तो पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे रंग का जो रूपांतरित होता है, रूपांतरित तने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पर्णाभ वृंत। पर्णाभ वृंत एक पत्ती का चपटा वृंत या अक्ष है जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, और इन पौधों में पर्णफलक अनुपस्थित या हाशिद होता है। नेक्स्ट है, मक्का के दाने के बीज पत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, मक्का के दाने के जो बीज पत्र होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें स्कूटेलम कहा जाता है। त्रिकोष्ठी की युक्तांडपी जायांग किसके पुष्प में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लिलिएसी के सदस्यों में त्रिअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। तो अंडाशय जो होते हैं त्रिकोष्ठकी होता है, जिसमें प्रत्येक कोष्ठ में 2 से अनेक तक अंडाणु पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पेपिलियोनेसी वाले दल पुंज में मानक दल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पेपिलियोनेसी वाले दलपुंज में मानक दल को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जाना जाता है वैक्सीलम के नाम से। देखिए, जो तितली की आकृति होती है उसको कहा जाता है पेपिलियोनियस, और इसमें दलपुंज जो होते हैं पेपिलियोनस कुल की एक विशेषता होती है। पश्च बड़ा दलपुत्र मानक या ध्वजक कहलाता है। जो दो छोटे पार्श्व दलपुत्र होते हैं इनको अति व्यापित करता है, जिन्हें पक्षक या एलाई कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, गुलहड़, सरसों, बैंगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज और ट्यूलिप में से कितनों में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है?
तो देखिए गुड़हल, सरसों, बैंगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज और ट्यूलिप जो होता है, इनमें से कितनों में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है? तो ये हो जाएगा 6। मैंने आपको बताते ही गए हैं, उसको आप लोग अलग से ऊर्ध्ववर्ती, अधोवर्ती, अर्ध ऊर्ध्ववर्ती इसमें डिवाइड करके लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है, वह क्या कहलाता है? जो एक बीज पत्र होते हैं, इनके पादपों के बीचों पर केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है। कुल पोएसी, जैसे कि पोएसी के कुल में होते हैं गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इन सब के बीज पत्रों को स्कूटेलम कहा जाता है। याद रखिएगा किनके किनके, जो पोएसी कुल के होते हैं उनके, जैसे गेहूं या मक्का, ये सब होते हैं स्कूटेलम कहलाते हैं, जो भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व की ओर स्थित होता है और ये विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें जड़ें जल शोषण में नगण्य कार्य करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पिस्टिया। पिस्टिया जल कमल एक तैरने वाला जलीय पादप है। जलीय पौधों में सामान्यतः जड़ें कम विकसित होती है तथा ये जल अवशोषण में भाग नहीं लेते हैं, अतः जल का अवशोषण मुख्यतः शरीर की सतह द्वारा किया जाता है। तो किसमें जड़ें जो होती जल शोषण में नगण्य कार्य करती हैं? तो वो हो गई पिस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बीजांडसन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसका होता है? तो बीजांडसन और फल भित्ति दोनों का जो खाने योग्य भाग है वो किस में पाया जाता है? ये होता है टमाटर में। टमाटर के अंदर जो बीज होता है उसको भी और उसकी फल भित्ति दोनों को ही खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को आच्छादित करती है तो इस दशा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोर छादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मक्का के दाने में एक प्रोटीनीकृत एल्यूरोन परत उपस्थित होता है। ठीक है, जो घास के बीज होते हैं ना भ्रूणपोषी होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? भ्रूणपोषी नहीं होते हैं लिखा है, तो इसको करेक्ट कीजिए। घासों के बीज जो होते हैं भ्रूणपोषी होते हैं। आम जो होता है, आम एक निषेक फलनी बीज है और यहाँ पे क्या लिखा है? अनिषेक फलनी लिखा है, तो इसलिए दोनों रॉन्ग तो हो गए, लेकिन आप इसको सही पढ़ते चलिए। फिर देखिए आप लोग, मक्का के जो दाने होते हैं इनमें फल भित्ति, बीज, आवरण, भ्रूणपोष तथा भ्रूण होता है। भ्रूणपोष बीज के अधिकांश आंतरिक भाग को घेरे रखती है, जो मुख्य रूप से दो भाग श्रृंगीय एल्यूरोन स्तर का बन सकता है एवं संग्रह स्तर बनाती है। एल्यूरोन स्तर 1 से 3 कोशिकीय मोटा होता है, जो बीज आवरण के ठीक नीचे स्थित होता है। एल्यूरोन की कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती है, जिसके कोशिका द्रव्य में एल्यूरोन कण भरे हुए होते हैं, जो बीज अंकुरण के समय एंजाइम मुक्त करते हैं और जो कि संग्रहित पोषण संग्रहित करते हैं। ठीक है,
और ये भी एक बंध्य स्त्री केसर को बंध्य पुंग केसर कहा जाता है, तो नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? देखिए यहाँ पर गाजर एवं शकरकंद मूल के भूमिगत रूपांतरित हैं, जबकि मूंगफली एक बीज है। आलू एक खाने योग्य भूमिगत तना होता है। तो भूमिगत तने कौन से हो गया? आलू। और शकरकंद या मूली क्या हो गया? भूमिगत रूपांतरण। और मूंगफली हो गया बीज, और आलू हो गया आपका भूमिगत तने। नेक्स्ट है, एक पूंज फल वह है जो विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूंज फल वह है जो विकसित होता है। तो देखिए यहाँ पर समूह फल या पूंज फल अनेक लघु सरस फलों के समूह होते हैं जो बहुअंडपी पृथक अंडपी अंडाशयों से उत्पन्न होते हैं, और ये सभी अंडप मिलकर एक संयुक्त फल बना लेते हैं। फलों के समूह को पूंज फल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेला, सरसों, बैंगन, कद्दू, चीनी, गुलाब, गुलहर, ल्यूपिन, खीरा, सनई, चना, अमरूद, सेब, मिर्च, अलूचा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, विदानिया, आलू, प्याज, एलोए और ट्यूलिप में से कितने पौधों के अधोजायंगी पुष्प हैं? तो देखिए अधोजायंगी या जायंगधर पुष्प में जायंग उच्चतम स्थिति पर होता है, जबकि अन्य भाग इसके नीचे स्थित होते हैं। इन पुष्पों का अंडाशय शीर्ष पर स्थित होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, बैंगन हो गया। दिए गए सभी पादपों में करेले, कद्दू, ककड़ी, अमरूद, बेर तथा गुलाब के अतिरिक्त सभी पादपों में अधोजायंगी या जायंगधर पुष्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना रोज या फिर चीनी गुलाब में पुष्प कैसे होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या सममिति, अधोजायंगी तथा व्यावर्ती पुष्पदल विन्यास। ठीक है। गुड़हल में पुष्प त्रिज्या सममिति है, अर्थात किसी भी अरीय तल जो कि केंद्र से गुजरता है से काटने पर पुष्प दो समान अरीय भागों में ये बट जाता है। नेक्स्ट है, टमाटर तथा नींबू में बीजांडन्यास कैसा होता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा स्तंभीय। अंडाशय के भीतर बीजांड की व्यवस्था बीजांडन्यास है। यह भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है। मटर, सरसों, अर्जीमोन, गुड़हल, टमाटर, नींबू, डायंथिस, प्रिमरोज।
नेक्स्ट है शशि माक्षी पुष्प विन्यास किसमें होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोलेनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग वृंत किसमें होता है? तो देखिए यहाँ पर अकेशिया की कई जातियां ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाई जाती है। द्विपक्षवाद पर्णफलक अनुपस्थित होता है। पर्णवृंत तथा रैकिस के बदले में चपटी सिकल आकार की संरचना निर्मित हो जाती है जो भोजन संश्लेषण का कार्य करती है। तो यहाँ पर देख रहे परागवृंत किसमें होता है? ये होता है आपका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। नेक्स्ट है बहुसंख्यक स्वतंत्र स्त्री केसर किसके पुष्पों के जायंग में होते हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? माइस्चेलिया। नेक्स्ट है नीचे दी गई सूची में पुष्प विन्यास से बनने वाले संग्रथित फल कितने पौधों में होते हैं? देखिए यहाँ पर संग्रथित फल या बहुफल फलकों का समूह है जो कि पुष्प क्रम के विभिन्न पुष्पों से विकसित होता है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। सरोसिस जैसे एग्जाम्पल में हो गया सहतूत, सहतूत हो गया, अनानास हो गया, कैठल हो गया तथा साइकोनस के उदाहरण कौन से हैं? पीपल, बरगद, अंजीर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। यहाँ पर अंजीर। तो यहाँ पर देखिए अनानास, अंजीर और सहतूत ये 3 क्या है? संग्रथित फल हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का पानी तथा इसका खाया जाने वाला भाग किसके तुल्य होता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? नारियल का पानी तथा इसका खाया जाने वाला जो भाग होता है ये भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास किस कुल का लक्षण है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास किस कुल का लक्षण है? तो यह है फैबेसी। निम्नलिखित में से किस सहजीव को उसकी 3 विशिष्टताओं के साथ सही मिलाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा देखिए
प्याज क्या है? बल्ब, कोरछादी दल विन्यास, स्तंभीय बीजान्यास। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में से कितने पौधों में सीमांत बीजान्यास होता है? देखिए यहाँ पे चना हो गया, अरहर, सनई, मूंग, मटर और ल्यूपिन सभी फेबेसी कुल के सदस्य हैं जिनमें सीमांतीय बीजान्यास देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन कौन सा हो गया? चना हो गया, अरहर हो गया, सनई, मूंग और मटर। ल्यूपिन भी है, मटर भी है। तो कितने हो गए? 3 और 3 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूलिप का पुष्प एक परिवर्तित प्ररोह है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जाइगोमॉर्फिक पुष्प किसमें होते हैं? तो देखिए यहाँ पर गुलमोहर के पुष्प में द्विसममिति पाई जाती है, इसलिए इसे जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। ठीक है। और धतूरा हो गया, सरसों, टमाटर में एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प होते हैं, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक मतलब त्रिज्या सममित होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुलमोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोवर्ती अंडाशय किसके पुष्प में पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यदि जायांग केंद्र में तथा पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर लगभग एक ही स्तर पर पाए जाते हैं तो इसे परिजायांगी कहते हैं। यहाँ अंडाशय अधोवर्ती होता है, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए बेर, गुलाब, आड़ू। नेक्स्ट है, एक ट्रूप किसमें पाया बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आम। आस्टिल फल एक गुदे युक्त फल होता है जो कि एक या कई जुड़े हुए अंडकों में विकसित होता है। इसमें एक या कई बीज होते हैं। बीज फल के कठोर रेशमात्मक आंतरिक फल भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आम। आम में पेरिकार्प, बाह्य पतली फल भित्ति, एक मध्य मांसल खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा एक आंतरिक पत्थर जैसी कठोर आंतरिक फल भित्ति विभाजित होती है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक चित्र डाई एथेंस में बीजान्यास प्रदर्शित करता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। देखिए
यहाँ पर विकल्प बी में दिया गया चित्र मुक्त स्तंभीय बीजान्यास को दर्शाता है। मुक्त स्तंभीय बीजान्यास में अंडाशय एक कोष्ठीय होता है, ठीक है, एक कोष्ठीय होता है तथा बीजांड अंडाशय के केंद्र में अक्ष पर विकसित होता है तथा सेप्टा अनुपस्थित होता है। यह डाई तथा प्रिमरोज में दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो किसका समजात है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर है सलजम। शकरकंद सलजम के समजात हैं क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समान स्थल से होती है। स्वीट पोटैटो किसको कहा जाता है? शकरकंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोष्ठीय अंडाशय में जिसमें केवल एक अकेला बीजांड होता है, बीजांडन्यास किस प्रकार का होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आधारीय प्रकार के बीजांडन्यास में अंडाशय एक कोष्ठीय होता है तथा अंडाणु की संख्या, देखिए अंडाणु की संख्या अपहार्षित होकर एक रह जाती है जो अंडाशय के आधार पर उत्पन्न होता है। तो उदाहरण देखिए कंपोजिटी कुल, ठीक है। नेक्स्ट है नौतलसम यानी कि कील नामक संरचना कौन से फूलों की विशिष्टता है? तो देखिए नौतलमन यानी नौतलसम यानी कि जो कील है, इस नाम की जो संरचना है कौन से फलों की विशिष्टता है? तो है सेम के फूलों की विशिष्टता है। नेक्स्ट है गुड़हल। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें पुमांग के लिए कौन सा परिभाषित शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में पुमांग के लिए कौन सा परिभाषित शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है आपका एक संघी। नेक्स्ट है गेहूं या मक्का के दानों में पाया जाने वाला स्कूटेल एक अन्य एक बीजपत्री के बीजों के लिए किस भाग के साथ तुल्य है? तो देखिए घास या गेहूं या मक्के के बीच में उतक स्कूटेलम है जो कि भ्रूण तथा भ्रूणपोष के मध्य में पाया जाता है। यह एक रूपांतरिक बीजपत्र है जो कि भ्रूणपोष के अवशोषण तथा पाचन हेतु विशेष होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक के फूलों में अंडाशय अर्धनिम्न होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आलू बुखारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित चार कथनों ए बी सी तथा डी पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से दो कथन सही है यह बताने वाला सही विकल्प चुनिए। दो सेंटेंस कौन कौन सा है जो कि सही है? वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास में बड़े पश्च दल को स्टैंडर्ड, दो पार्श्व विंग्स तथा दो छोटे अग्र दलों को नौतल कहा जाता है। ये सही है। लिलिएसिव का पुष्प जो सूत्र है वो क्या है? ये यहाँ से इस फॉर्मूले को आप दे सकते हैं। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए सोयाबीन का जो सही पुष्प सूत्र है वो कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है कपास के पुष्पों में दलों का सही पुष्प दल विन्यास किसमें दर्शाया गया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा मरुस्थलीकरण पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऐसा मरुस्थलीकरण पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाती है? तो वो हो जाएगा ओपुनशिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में क्रमशः उनके बीज पत्र तथा बीज चोल खाए जाने योग्य भाग होते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर मूंगफली और अनार। मूंगफली सूखा एक कक्षीय एक बीज युक्त फल है जो कि उच्चवर्ती द्वि या बहु अंडपी अंडाशय से विकसित होता है। खाने योग्य भाग बीज पत्र तथा भ्रूणपोष है। अनार ब्लाउस्ट्रा प्रकार का जो फल है ये बहुकोष्ठकीय संयुक्त अंडपी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। बीज आवरण जो होता है सरस तथा खाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे बीज का जिसमें भ्रूणपोष परिभ्रूणपोष और कैरंकल होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है? तो देखिए अरंड। ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाइपेंथोडियम प्रकार के पुष्प क्रम से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा साइकोनस। नेक्स्ट है पुष्पसूत्र डैश निम्नलिखित में से किस एक में पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट है अक्षय बीजान्यास का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजीर के साइकोनस के मांसल पुष्पासन के भीतर कौन सी बहुसंख्यक संरचनाएं बंद हुई रहती है?
तो वो हो जाएगा एकीन। देखिए, साइकोनस हाइपोथेंटियस प्रकार के पुष्प क्रम से विकसित होता है। फ्लास्क के आकार का मांसल रिसेप्टर मादा पुष्प को घेरता है, जो छोटे एकीन के समान फलों को उत्पन्न करते हैं, तो छोटे छिद्र सेल की पर्ण द्वारा संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है द्विअंडपी युक्तांडपी अधोवर्ती अंडाशय से बना शुष्क अस्फुटनशील एकल बीजी फल क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिप्सेला। निम्नलिखित में से किस एक में फल कक्ष में अधोवर्ती अंडाशय से विकसित और उसके बीज गूदेदार बीजावरण वाले होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनार। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? तो यह है मटर। किसके फूल के अंडाशय के अंदर रेप्लम पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। सरसों के फूल के अंडाशय के अंदर रेप्लम पाया जाता है। तो ये तो है सरसों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुष्पी पौधे की मूल ग्रंथिकाओं में तंतु की नाइट्रोजन स्थिरकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया। नेक्स्ट है पंचतई त्रिज्या सममित फूलों आड़े पटों से युक्त द्विअंडपी अंडाशय तथा फल का कैप्सूल अथवा सरस प्रकार का होना किसके विशिष्ट लक्षण हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोलेनेसी। नेक्स्ट है मक्का की एक अल्प आयु गुल्ली के अंतिम छोर से बाहर को निकलने लंबे लंबे सूत्री धागे क्या होते हैं? मक्का की एक अल्प आयु गुल्ली के अंतिम छोर से बाहर को निकले लंबे लंबे सूत्री धागे क्या होते हैं? वर्तिकाएं होते हैं। निम्नलिखित किस फल में खाद्यशील एरिल होता है? तो वह है लीची। लीची फल में खाद्यशील एरिल होता है। नेक्स्ट है एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, तो बताइए उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है?
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 24। नेक्स्ट है अनानास का फल किससे विकसित होता है? एक समान अक्ष पर संहत रूप में लगे फूलों के गुच्छे से है। नेक्स्ट है वार्षिक फसली पौधों के लिए सजीव प्रजनकता एक वांछनीय लक्षण क्यों नहीं है? अगली ऋतु के लिए बीजों को सामान्य दशाओं में भंडारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है लीची के फल में खाद्यशील भाग क्या होता है? रसीला बीज चोल। नेक्स्ट है आम का खाद्यशील भाग कौन सा होता है? देखिए मैग्नीफोरा इंडिका कुल एनाकार्डियेसी का एक अस्थिल फल है। इसका खाने योग्य फल भाग जो होता है मध्य फल भित्ति होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नींबू के फल में पाई जाने वाली रोम सदृश सरल संरचनाएं किसमें से विकसित होती है? तो आंसर है अंतः फल भित्ति। नेक्स्ट है मक्का के दाने के भीतर एलुरोन परत विशेषकर किसमें भरपूर होती है? तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट है आम में खाने योग्य भाग क्या है? तो वह है मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट है जियोकार्पिक फल है। मूंगफली। चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। चतुर्दीर्घी अवस्था किसमें पाई जाती है? तो यह है क्रूसीफेरी। नेक्स्ट है कौन सा युग्म पादप के खाद्य के लिए सही है? खजूर मध्य फल भित्ति। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खजूर मध्य फल भित्ति यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विअंडापी जायंग तथा तिरछा अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? बैंगन में पाया जाता है। नेक्स्ट है केले का खाने योग्य भाग कौन सा है?
देखिए केला एक बेरी है। यह एक अंडपी या फिर बहुअंडपी संयुक्त अंडपी अंडाशय से विकसित होता है। बाह्य फल भित्ति फल के छिलके का निर्माण करती है। मध्य फल भित्ति मांसल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतः फल भित्ति तथा कम विकसित मध्य फल भित्ति ये होती है। नेक्स्ट है आलू की आंख क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो आलू की आंख होती है ये कौन सी होती है? कक्षस्थ कलिका होती है। आलू एक भूमिगत तना होता है।